हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अकाउंट से यानी कॉमर्स से 11th क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। आज हम लेज़र। तो स्टूडेंट देखिए, लेज़र जो होता है आपका, लेज़र के अंदर हमें क्या करना है, लेज़र हमें बनाने के लिए सबसे पहले हमें जनरल एंट्रियों का आना बहुत आवश्यक है, जो कि मैं जनरल एंट्री की मैं आपको वीडियो जो है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। और इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, हम अपने लेज़र बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने कैश का अलग से सब डिवीज़न ऑफ लेज़र भी हो जाता है, सब डिवीज़न ऑफ जनरल भी होता है, तो ठीक है ना। तो हम वहाँ पर इसके लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले अपने अकाउंट के लिए क्या होगा, जनरल एंट्री हमें करनी होती थी। तो इसी क्वेश्चन के अंदर आप देखिए, आपका जनरल एंट्री का भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, हम इसका सब डिवीजन भी कर देंगे। यानी कि मैं आपको यहाँ पर इसके अंदर से कैश अकाउंट बनाना आपको बताऊंगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, कैश अकाउंट के अंदर क्या होता है, सिर्फ कि जहां पर देखिए हमारा जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो किस में होता है, कैश के अंदर होता है। हम कोई माल परचेज करें, माल को हम सेल करें, कुछ भी जो काम होगा तो उसके अंदर क्या होगा, हमारे सभी चीज़ें जो होंगी वो कैश से ही रिलेटेड होती हैं, कैश से ही में ही हमारा ट्रांजैक्शन होता है। अब चाहे वो एक चीज़ देखिए, चाहे वो हमारा अगर हम चेक के थ्रू करें तो भी, पर बात क्या है, चेक से भी क्या होगा, पेमेंट आएगी या जाएगी। तो स्टूडेंट बात क्या है, यहाँ पर जो सारा जो ट्रांजैक्शन है वो किसके ऊपर रिलेटेड करता है, मुद्रा पे यानी पैसे से। तो स्टूडेंट हम उसके लिए, हमारा कैश आएगा या कैश जाएगा, हम उसके लिए एक अलग एक फॉर्मेट तैयार करके रखते हैं, जहां पर लेजर के अंदर हम उसकी एंट्री करते हैं यानी पोस्टिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो मैं यहां पर एक क्वेश्चन लेके आया हूं आपकी बुक से। तो आपकी जो फर्स्ट एंट्री जो क्या होगी, देखिए फर्स्ट एंट्री है आपकी, देखिए 8000 के माल से व्यापार आरंभ किया। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी हमारी, 8000 के माल से व्यापार आरंभ किया। देखिए हमने फॉर्मेट जो है अपने क्वेश्चन का वो हमने बना लिया है। यहां से आप ध्यान दीजिए, एक डेट होती है, डेट के बाद में पर्टिकुलर है, अमाउंट जो होती है एक तरफ डेबिट एक तरफ क्रेडिट लिखने के लिए होता है। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, हमारी जो कैश अकाउंट जो बनता है इसके अंदर भी क्या होगा, डेट होते हैं पर्टिकुलर, एक तरफ अमाउंट जो होता है आपका डेबिट का आता है। सेम इसी टाइप से डेट होती है, पर्टिकुलर होता है, और ये एलएफ यानी लेजर फोलियो होता है कि किस फोलियो यानी किस पेज के ऊपर जो होती है हमने जो अपना लेजर जो बना रखा है, जहां पर हम अपना रफली उनके एक सेपरेटली एंट्री करके रखते हैं, उसका पेज नंबर होता है। स्टूडेंट ये एक प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब हम अपना कोई कहीं पर भी हम अपने बिजनेस को मेंटेन करते हैं, ये वहां पर हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, जिससे कि हम टैली करते हैं एलएफ के थ्रू। बट क्वेश्चन के अंदर जो है हमें फोलियो की एंट्री वो खाली ही छोड़ देते हैं, इसीलिए मैंने आपको फोलियो के जो आपका ब्रैकेट है, जो आपका कॉलम है, वो मैंने बहुत शॉर्ट बनाया है, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई एंट्री तो करनी नहीं है, हमें मेन एंट्री किसकी करनी है, अमाउंट की एंट्री करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। साथ के साथ ही मैं आपको इनकी जनरल एंट्री का भी थोड़ा हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारी सबसे पहली एंट्री क्या है, 8000 के माल से व्यापार आरंभ किया। तो स्टूडेंट्स 8000 के माल से आप क्या कर रहे हो, व्यापार आरंभ कर रहे हो, तो एंट्री क्या बनेगी आपकी। स्टूडेंट्स चाहे हम व्यापार में देखिए या तो पैसा लगेगा या क्या होगा, सामान से व्यापार आरंभ किया जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 8000 के माल से व्यापार आरंभ किया, तो इट मींस हम माल भी जो परचेज करेंगे वो भी हमारा क्या होगा, आएगा तो कैश से ही। तो स्टूडेंट यहाँ पर माल की एंट्री क्या होती है, 8000 रुपए के माल से व्यापार आरंभ किया, तो क्या एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, कैपिटल अकाउंट। में आपको जनरल एंट्री में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, ये 8000 रुपए डेबिट हो गए और हमारे 8000 जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको यहां पर इसकी नरेशन में आपको अभी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हमारे पास में बोर्ड की जगह जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, हमारी एंट्रियों की सबकी इसके अंदर पोस्टिंग नहीं हो पाएगी। इस वजह से क्या होता है, जिससे कि थोड़ा शॉर्ट में ही हमारा काम चल जाए, मैं इसलिए इसे थोड़ा स्पेस को यूज करते हुए नरेशन जो है स्टूडेंट्स मैं आपको नहीं बता रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई डेट दी हुई होती तो हम डेट यहाँ पर डाल देते। अब हमारी सेकंड क्या है, 2000 रुपए का नगद माल खरीदा। 2000 रुपए का अगर माल खरीदा जाएगा तो क्या होगा, देखो जब माल खरीदेंगे, नगद माल खरीदा जा रहा है स्टूडेंट, जब माल खरीदा जाएगा तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, माल खरीदने की एंट्री होती है हमारी परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। अच्छा देखिए, अगर जो माल जो है अगर नगद खरीदा जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, माल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमें कहना जो आता है वो डेबिट हो जाएगा, जो जा रहा है हमारे पास से व्यापार से, जो हमारे पास से जा रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो हमने क्या करा है, हमारे पास है नगद
2000 रुपए के से नगद माल खरीदा, तो हमने नगद माल खरीदा है तो हमारे पास में माल आएगा और जो पैसा होगा वो हमारे पास से चला जाएगा। तो स्टूडेंट यहां पर क्या हो जाएगी, जब माल खरीद रहे हैं, माल खरीदने पर हो जाएगी हमारी परचेज अकाउंट। क्या होगा, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। ओके स्टूडेंट, तो परचेज कितने की है, माल है हमारा स्टूडेंट यहां पर 2000 रुपए का, तो 2000 रुपए जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और 2000 रुपए का जो हमारे पास से कैश जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारी ये सेकंड जो एंट्री है वो भी हमने जो है अपनी कर ली है। देखिए हमने नगद 8000 के माल से जो है हमने व्यापार आरंभ कर लिया और हमने माल जो है वो भी हमने परचेज कर लिया। स्टूडेंट्स हमारी जो थर्ड एंट्री है क्वेश्चन की वो क्या है, 250 रुपए का जो है हमने माल फर्नीचर खरीदा है जैन फर्नीचर मार्ट से। तो स्टूडेंट्स जैन फर्नीचर मार्ट से अगर हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर हम जैन फर्नीचर मार्ट से हमने फर्नीचर खरीदा है तो हमारे पास क्या आया, फर्नीचर। अब ध्यान दो, हमने जैन फर्नीचर मार्ट से खरीदा है, इट मींस उसका नाम आ रहा है, नाम आ रहा है तो क्या है, ये जो हमारा ट्रांजैक्शन जो हुआ है, जो भी हमने माल परचेज किया है वो हमने क्या करा है, उधार परचेज किया है। तो इसलिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, उधार के लिए क्या हो जाता है, उसकी जगह उसका नाम डाल दिया जाता है कैश की जगह। अगर हम फर्नीचर खरीदते हैं तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास फर्नीचर आया और हमने उसकी पेमेंट के लिए क्या करा, हमने कैश उसे पे कर दिया। तो स्टूडेंट यहां पर क्या है, और मैं आपको पहले भी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, जब कोई भी माल अगर उधार खरीदा जाए या उधार बेचा जाए तो कैश की जगह क्या होता है, उस पार्टी का या उस कैंडिडेट का नाम नोट कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट देखिए जब फर्नीचर खरीदा जा रहा है तो हमारे पास क्या आया, फर्नीचर, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट टू, स्टूडेंट्स किससे खरीदा गया है, हमारा फर्नीचर खरीदा गया है जैन फर्नीचर मार्ट से। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, जैन फर्नीचर मार्ट, जैन फर्नीचर मार्ट से जो है 250 रुपए का फर्नीचर खरीद लिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपका क्वेश्चन अगर मैं बोर्ड पे ही नोट करता तो हमारे पास में बोर्ड पे पूरी एंट्री, क्वेश्चन प्लस कैश बुक बनाने के लिए हमारे पास जो थी वो स्पेस नहीं होता, इसीलिए मैंने जो आपका क्वेश्चन है वो मैंने पेपर पे नोट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारी एंट्री क्या होगी, 900 रुपए का माल जो है परचेज किया फिलिप्स एंड कंपनी से। फिलिप्स कंपनी से है क्या है, हमने 900 रुपए का माल परचेज किया है। अब स्टूडेंट जब हमने माल परचेज किया है तो हमारी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट, और हमारे पास से क्या जाएगा, और देखिए हमने करा क्या है, फिलिप्स कंपनी से खरीदा है, इट मींस देखिए फिर से कंपनी का नाम आ रहा है, यानी कि हमने ये माल जो है ये भी हमने उधार में खरीदा है, नगद में हमने माल नहीं खरीदा। तो स्टूडेंट्स यहां पर इसकी क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट टू क्या हो जाएगा, हमारी कंपनी कौन सी है, फिलिप्स कंपनी से, फिलिप्स कंपनी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट, हमारा माल कितने का खरीदा गया है, ये माल है हमारा 900 रुपए का, 900 रुपए का हमने माल खरीदा है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है अगर आप बुक में देखना चाहो तो आपके जो ट्रायल बैलेंस में इसके बाद में मैं करवाऊंगा आपकी एक्सरसाइज, ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर आपको कुछ एंट्रियों में कुछ प्रॉब्लम आए तो ये आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी ट्रायल बैलेंस जो है, ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन नंबर 1 को ही मैं यहाँ पर उसका लेजर बनवा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर आप बुक में से भी आप अपना टैली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए हमने क्या करा, परचेज करा है फिलिप्स एंड कंपनी से, माल कितना है हमारा 900 रुपए का। अब बात आती है 550 रुपए का नगद माल बेचा। स्टूडेंट्स क्या करा है, 550 रुपए का नगद माल बेचा गया है। जब हम माल को बेचेंगे, सेल करेंगे, तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, एंट्री में मैंने आपको बताया था हमारे पास कैश आएगा और हमारे पास से क्या जाएगा, माल जाएगा, क्योंकि हमने क्या करा है, नगद माल बेचा। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। तो स्टूडेंट्स हमारा माल कितने का गया है, कैश अकाउंट क्या हमारा डेबिट कितना हो जाएगा, 550 रुपए, 550 रुपए डेबिट हो गए और हमने 550 रुपए का माल जो है हमने क्या करा, वो क्रेडिट कर दिया है।
ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी 250 रुपए की हमने अपने व्यापार के लिए आयरन सेफ यानी कि लोहे की अलमारी हमने खरीदी है। तो स्टूडेंट इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? देखिए हमने क्या करा है, हमने अलमारी खरीदी है, हमारे पास से अलमारी आई है, आयरन सेफ आई है और हमारे पास से क्या जाएगा? कैश हम उसका पे करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये आयरन सेफ अकाउंट टू क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट, क्योंकि हमने यहां पर हमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो इट मींस हमने इसकी नगद में इसकी पेमेंट करी है। तो डेबिट क्या हो जाएगी हमारी? डेबिट हो जाएगी हमारे 250 रुपए की हमने खरीदी है तो 250 रुपए आयरन सेफ अकाउंट डेबिट टू 250 रुपीज एंड कैश हमने कितने का पे कर दिया होगा? 250 रुपए का ही हमने इसे कैश पे कर दिया होगा। तो स्टूडेंट देखिए हमारी 1 2 3 4 5 6 एंट्री जो है हमने अपनी कंप्लीट कर ली हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 600 रुपए। अब देखो हमने फिलिप्स कंपनी से पहले आगे क्या करा था? हमने 900 रुपए का माल परचेज कर लिया था। अब यहां पर क्या है कि हमने, क्योंकि वो उधारी में था, देखिए उसका नाम डाला था हमने एंट्री के अंदर, इसीलिए डाला था क्योंकि हमने वो माल जो था वो उधार में परचेज किया था। अब हम क्या कर रहे हैं अपने क्वेश्चन में? 600 रुपए जो है, 600 रुपए की पेमेंट हम उसे कर दे रहे हैं। तो स्टूडेंट जब हम इसकी पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से क्या होगा? जब हम इसके लिए भुगतान करेंगे, जब हम इसके लिए भुगतान कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? फिलिप्स एंड कंपनी अकाउंट टू कैश अकाउंट, फिलिप्स कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके स्टूडेंट, तो हमने इसका पेमेंट कितने की करी है? 600 रुपीज, 600 रुपए की हमने पेमेंट हमारी उस पे कंपनी के लिए हमने जो माल खरीदा था उसकी हो गई है। स्टूडेंट्स आप थोड़ा स्पेस कम है और क्वेश्चन जो आप जानते हो अकाउंट्स का वो थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए एंट्रीज में मैं आपको बता दूं तो मुझे भी थोड़ा शॉर्ट में नोट करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा अगर समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम थी, तो मैं दोबारा से थोड़ा स्पेस लेके मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। तो स्टूडेंट यहां से हम देखते हैं तो हमारी एंट्री क्या हो गई है? फिलिप्स एंड कंपनी टू कैश अकाउंट। तो स्टूडेंट्स हम अपनी नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं। अब क्या है? 125 रुपए यानी 125 रुपीज निजी व्यय के लिए हमने अपने व्यापार से निकाले हैं, यानी हमने अपना निजी व्यय किया है, अपने पर्सनल यूज में हमने उससे जो है 125 रुपीज जो है वो हमने यूज करे हैं। तो स्टूडेंट्स निजी व्यय के लिए क्या यूज करते हैं? ड्रॉइंग अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट टू क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। तो कितना है? 125 डेबिट हो गया और 125 हमने क्या करा? यहां पर हमने इन्हें क्रेडिट कर दिया। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ड्रॉइंग अकाउंट होती है हमारी किसके? निजी व्यय के लिए। तो हमने यहां से थोड़ा स्पेस देके इस टाइप से लिखते हैं, तो मैंने आपकी एंट्री इसमें कर दी है। ये हमारा क्या हो गया? डेबिट हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा 400 रुपए का माल नगद खरीदा, नगद, हाँ कितने का है? 400 रुपए का माल नगद खरीदा। तो स्टूडेंट नगद जब हम सामान खरीदेंगे तो क्या हो जाएगी हमारी? परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट क्या हो जाएगी? ये हमने पहले भी देखो क्वेश्चन कराया जब हमने यहां पर 2000 रुपए का नगद माल खरीदा है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो स्टूडेंट यहां पर हमने कितने का खरीदा है? 400 रुपए का माल। तो यहां पर 400 रुपए हमारे डेबिट हो गए और 400 रुपए का हमने माल खरीदा था, तो ये क्या हो गया? माल जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? डेबिट हो गया, और जो हमने पेमेंट जो करी है नगद में उसका क्या हो गई? वो क्रेडिट हो गई। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एंट्री है हमारी 1100 रुपए का माल प्यारे लाल को उधार बेचा। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब उधार बेचा जाता है तो ध्यान दीजिए सेल्स की जो माल बेचा जाता है एंट्री बिल्कुल सेम होती है, बस क्या करा जाता है जहां पर कैश होता है नगद के लिए क्या होगा? कैश की एंट्री हो जाएगी। कैश की जगह क्या हो जाएगा आपका? जब आप देखो जब आप माल बेचोगे तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? जब हम माल बेचते हैं तो हमारे पास क्या आया? कैश आया, और हमने माल जिसे हम माल बेचते हैं, जो हमने क्या करा? हमने माल बेचा, वो क्या हो गया? हमारा क्रेडिट हो गया। तो स्टूडेंट हमारी एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ये होती है हमारी नगद माल बेचने की एंट्री। बट हमने क्या करा है? नगद में नहीं बेचा है, हमने प्यारे लाल को बेचा है 1100 रुपए का माल, यानी कि उधार है, हमें नगद नहीं दिया हुआ है। अब किसी का नाम दिया हुआ है तो क्या होगा? वो उधार होगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश की जगह हम क्या करेंगे? प्यारे लाल को क्या करेंगे? हम यहां पर डेबिट कर देंगे। तो स्टूडेंट हमारी एंट्री बनेगी प्यारे लाल टू सेल्स अकाउंट। तो स्टूडेंट यहां पर क्या हो जाएगा? हम करते हैं प्यारे लाल टू
सेल्स अकाउंट। तो स्टूडेंट हमने प्यारे लाल को कितने का माल बेचा है? 1100 रुपए का, और 1100 रुपए जो है ये हमारे क्या हो गए, हमने सेल्स में क्रेडिट कर दिए। तो स्टूडेंट देखिए हमने यहाँ पर जो है अपनी एंट्री प्यारे लाल को हमने माल जो है उधार बेचने की एंट्री कर दी है। स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट एंट्री है 250 रुपए का भुगतान किया है हमने जैन फर्नीचर हाउस को। जैन फर्नीचर के लिए जो है हमने 250 रुपए का भुगतान कर दिया, और ये नगद भुगतान जो किया है तो हमें इस पे 5% की छूट मिली है। तो स्टूडेंट अब मैंने आपको छूट वाले, डिस्काउंट वाली पहले मैं आपको वीडियो बना के दे चुका हूं, उसमें क्या बताया था मैंने आपको कि नगद जो आपको छूट मिले या आप नगद छूट किसी को दें तो उसकी एंट्री हमेशा करनी पड़ती है। तो यानी नगद छूट की एंट्री हमें हमेशा करनी पड़ती है। कैश डिस्काउंट जो होता है हमें वो शो करना पड़ता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, जब हमें छूट मिलेगी तो इट मीन्स क्या होगा कि हमें उसकी छूट की एंट्री हम उसके अंदर शो करेंगे। तो हमने जो फर्नीचर के जो पेमेंट जो करी है ये किसी किया है, जैन फर्नीचर को। हमने क्या करा, हमने कैश दिया, तो इसकी पेमेंट कितनी थी? 250 रुपए। अब हमने जब 250 रुपए पे जब करे हैं तो स्टूडेंट्स हमें उस पर 5 रुपीज का हमें डिस्काउंट मिला है। तो हमें डिस्काउंट, क्योंकि नगद है तो हमें डिस्काउंट भी शो करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहां क्या हो जाएगा, देखिए जब हमने 5 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया और हमें पेमेंट कितनी करनी थी? 250 रुपए। तो 5 का डिस्काउंट कर दिया तो 5 हम उसमें से 5 रुपए अपने माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हमें पे कितना करना पड़ेगा? 245 रुपए, यानी 245 रुपीज जो है वो हमें इसके पे करने पड़े। तो हमने कैश कितना पे करा? 245 रुपए। डिस्काउंट कितना मिल गया हमें? 5 रुपए। तो स्टूडेंट देखिए हमारी ये एंट्री जो है डिस्काउंट की ये भी हमारी पूरी हो गई है। अब बात आती है 35 रुपए जो हैं वो दान में दिए हैं। अगर हम 35 रुपए जो हैं क्या करें, हमने दान में दिए हैं, तो स्टूडेंट इसकी एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? इसकी एंट्री हो जाएगी हमारी चैरिटी। देखो जो दान में जब पेमेंट दी जाती है तो वो क्या होता है, चैरिटी के अंदर हम शो कर देते हैं, चैरिटी अकाउंट टू चैरिटी अकाउंट टू क्या हो जाएगा, अगर देखिए नगद में दी जा रही है तो क्या हो जाएगा, वो कैश अकाउंट शो कर दिया जाएगा। अगर हमने अपने उसका 35 रुपए का अगर हमने माल दिया होता, ये कैश की एंट्री है, ये स्टूडेंट थोड़ा ऊपर आ जाएगी। हमने क्या करा, अगर देखिए यहां पर कैश अगर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, चैरिटी अकाउंट टू कैश अकाउंट। बट स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन में क्या है कि 35 रुपए का माल जो है वो दान में दिया है। तो मैं आपको दोनों ही चीजें शो कर दे रहा हूं। अगर कैश दिया जाता तो यहां पर कैश आ जाता, चैरिटी अकाउंट टू कैश अकाउंट। बट क्या है कि हमने माल दिया है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब हम माल देंगे तो ध्यान देखिए हम सेल तो कर नहीं सकते क्योंकि कैश तो हमारे पास आया नहीं है। तो जब हमने माल दिया है तो वो माल हमने परचेज किया था, तो इसलिए एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, चैरिटी अकाउंट टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट, जो हमने अपने माल जो था, जो हमने खरीदा था, वो हमने 35 रुपए का हमने चैरिटी में दे दिया है। तो स्टूडेंट यहां से अब आप देखिए, मैं आपको बता देता हूं, मैं इतनी एंट्रियों के जो है मैं आपको कैश बुक जो है यहां पे बनवा देता हूं, क्योंकि आगे की एंट्री अभी हमारी और बची हुई हैं, उन्हें हमें करने के लिए अपनी एंट्रीज का ये जो है ये फॉर्मेट में से इसमें से थोड़ी सी एंट्री, क्योंकि बोर्ड में जो है स्पेस कम है तो उसके लिए मुझे इसे साफ करना पड़ेगा। तो जब तक मैं आपको स्टूडेंट यहां पर कैश की जो है मैं इतनी एंट्री आपकी मैं बनवा दिए। तो स्टूडेंट जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास स्पेस कम है, इसलिए मैं अभी आपका जो कैश अकाउंट है वो इतनी ही एंट्री को करा देता हूं, क्योंकि मेरे पास में जो एंट्री है क्वेश्चन के अंदर अभी वो और बची हुई हैं। हम इस पोर्शन को रब करेंगे और उनकी एंट्री हम कर लेंगे। बट यहाँ पर मेन क्या है, कैश बुक बनाने के लिए मुझे एंट्रियों को आपको किस तरीके से नोट करना है वो दिखाना पड़ेगा, इसलिए जितनी हमने एंट्री कर ली है हम इतनी के हिसाब से बनाते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, कैश बुक बनाई किस तरीके से जाती है। कैश बुक बनाने के लिए हम कह सकते हैं कि इसके अंदर मैं आपके लिए यूज करूंगा एक डायगोनल रिलेशन का। तो ध्यान दीजिए, ये एक ट्रिक है जो आपकी समझ में बहुत अच्छी आ जाएगी। यहां से ध्यान दीजिए, अगर हमारी ये कैश है, सबसे पहले ध्यान दीजिए कैश बुक है, तो कैश बुक के अंदर हम कैश अकाउंट जो बना रहे हैं, कैश अकाउंट के अंदर सिर्फ ऊपर नाम से जाना जाएगा कैश अकाउंट, अंदर इसके अंदर कहीं पर भी कैश की एंट्री कैश के नाम से नहीं होगी। ध्यान दीजिए, सबसे पहले कैश के नाम से कोई भी एंट्री इसके अंदर नहीं होगी। ध्यान दीजिए, अब हमें करना क्या है, एक चीज देखिए, जब हमारा ये ऊपर वाला डेबिट था तो नीचे वाला क्या था, क्रेडिट था। अब हम इसका डायगोनल रिलेशन अगर हम निकालें तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले एंट्री किस तरफ होगी, एंट्री होगी देखो डेबिट साइड, क्योंकि कैश की जो साइड होगी,
जो साइड कैश की है उसी साइड एंट्री होगी स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। तो डेबिट साइड क्या है हमारी, ये, और जो क्रेडिट हो रहा होगा उसकी क्रेडिट साइड एंट्री होगी। जहां पर कैश डेबिट हो रहा होगा वहां पर स्टूडेंट डेबिट साइड में एंट्री होगी, और जहां पर कैश क्रेडिट हो रहा होगा तो ध्यान दीजिए एंट्री कहां जाएगी, क्रेडिट साइड जाएगी। ओके, अब हम आगे शुरू करते हैं। अब यहां पर देखिए होना क्या है, देखिए फर्स्ट एंट्री थी, हमने व्यापार आरंभ किया था 8,000 रुपए से, 8,000 रुपए के माल से, तो कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। बस जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि कैश के अंदर क्या होगा, कैश की तो एंट्री आनी नहीं है, तो हमें करना क्या होगा, यहां से ध्यान दीजिए डेबिट साइड में, डायगोनल देखिए डेबिट साइड में ये किसकी वजह से डेबिट हुआ था, ये डेबिट हुआ था कैपिटल अकाउंट की वजह से। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या था, हमने जब व्यापार में जब हमने पैसा लगाया था तो कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, तो देखो कैपिटल तो आएगी नहीं, तो कैपिटल हुआ किसकी वजह से था, इन कैश और कैपिटल दोनों का हमने जो संबंध जो है, जो रिलेशन जो है इनका भाईचारा, उसे आप खत्म कर दीजिए। कैश को हटा दीजिए, कैश किसकी वजह से हुआ था, कैपिटल की वजह से हुआ था, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए जो डेबिट में होता है तो 2 लग के एंट्री आती है, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 कैपिटल अकाउंट, 2 कैपिटल अकाउंट कितने का है, 8,000। ओके स्टूडेंट, समझ आया क्या करा हमने, कैश के अंदर देखो कैश का तो नाम कहीं आना ही नहीं है, कैश का नाम तो कहीं आना ही नहीं है, तो हो क्या रहा था यहां पर, इन दोनों का रिलेशन क्या था, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट साइड में आप जानते हो कि 2 लगा के एंट्री करी जाती है, तो 2 क्या हो गया, 2 कैपिटल अकाउंट किस साइड में होगा, डेबिट में। जिस तरफ कैश अगर डेबिट हो रहा होगा तो ध्यान दीजिए एंट्री भी जो आ जाएगी आपकी क्या जाएगी, डेबिट साइड जाएगी। अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो एंट्री जो होगी, जिस नाम से वो क्रेडिट हुआ है, जिसकी वजह से क्रेडिट हुआ है, उसकी एंट्री क्रेडिट साइड चली जाएगी। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब जरा हम दूसरे पर आ जाते हैं, दूसरी वाली एंट्री पर आते हैं हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां पर कैश क्या हो रहा है, यहां पर स्टूडेंट ध्यान दीजिए कैश हो रहा है आपका क्रेडिट, तो ये तो आप समझ गए होंगे कैश क्रेडिट हो रहा है तो एंट्री भी क्रेडिट साइड में जाएगी, बट किस नाम से जाएगी, डायगोनल पर देख लीजिए, इसका डायगोनल कहां बन रहा है आपका, यहां बन रहा है परचेज पे, तो ध्यान दीजिए यहां पर एंट्री जाएगी बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। कितने के है परचेज, कितने की हुई है, 2,000 रुपए की। अब ये क्रेडिट इसलिए हुए हैं क्योंकि यहां पर कैश जो है, जब हम कोई परचेज करते हैं तो कैश हमारे पास से जाता है, कैश क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए परचेज के नाम से एंट्री क्रेडिट साइड में गई है। ध्यान रखिएगा आप इसका। देखिए जब जैन फर्नीचर से, यहाँ पे फर्नीचर वाली जो हमारी अकाउंट है, जैन फर्नीचर मार्ट से हमने क्या था, फर्नीचर परचेज किया था, तो ध्यान दीजिए जब उसका नाम आया है इट मींस क्या है कि वो उधार में परचेज किया गया है। जब उधार में परचेज किया गया है तो अभी हमारे पास कैश आया ना, तो आया है ना गया है, क्योंकि अभी हमने दिया तो है ही नहीं उसे कैश, तो इसकी एंट्री अभी फिलहाल हम स्किप कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है हम परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट टू फिलिप्स अकाउंट। अब हमने एक और परचेज किया है, अपना माल किससे करा है, फिलिप्स से, फिलिप्स कंपनी से, सॉरी फिलिप्स कंपनी से जो हमने 900 रुपए का माल परचेज किया है, ये भी हमने क्या करा है, उधार में। तो स्टूडेंट इसकी भी एंट्री अभी नहीं होगी, क्योंकि हम यहां पर जो भी हमारे ट्रांजैक्शन कैश में हुए हैं सिर्फ उनकी एंट्री करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसे हम बाद में देखेंगे, जब हमारा कैश हम लेंगे उससे या कैश देंगे, हम एंट्री इसकी तब बनाएंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो आ रहा है हमारा, नेक्स्ट है हमारा सेल्स अकाउंट। यहां पर ध्यान दीजिए कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। जो सेल्स जो है, देखिए सेल्स में क्या हो रहा है हमारा, जो हमारा डेबिट जो हो रहा है, कैश जो है वो डेबिट साइड जा रहा है, तो इट मींस हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमारी जो एंट्री बनेगी वो कहां जाएगी, डेबिट साइड बनेगी। पर किसके नाम से बनेगी, इनका भी रिलेशन को आप ब्रेक कर दीजिए, इनके भी भाईचारे को आप तोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये बनेगी, डायगोनल में देख लीजिए आप, डेबिट साइड में बनेगी, डेबिट साइड में बनेगी, बट किसके नाम से बनेगी, सेल्स अकाउंट के नाम से। ध्यान दीजिए डेबिट साइड में बनेगी बट किसके नाम से बनेगी, सेल्स अकाउंट से। तो हमारा क्या बन जाएगी एंट्री, टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स कितने की हुई है, सेल्स हमने कितने की करी थी, 550 रुपए की, तो ये क्या हो जाएगी, 550 रुपए का हमने सामान जो है वो हमने बेच दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने यहां पर सेल भी हमारी हो गई है। अब बात आती है आयरन सेफ। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी आयरन सेफ। देखिए हमने वहां पर फर्नीचर जो था वो हमने उधारी में खरीदा था, इसलिए हमने उसकी एंट्री अभी नहीं करी थी, बट आयरन सेफ जो है ये हमने कैश में खरीदी है। तो देखिए यहां पर कैश, हमने अगर कोई सामान खरीदा है कैश में, हमने उसकी पेमेंट करी है, तो कैश हमारे पास से गया है, इसलिए इसकी एंट्री जरूर बनेगी। तो देखिए कैश बुक के अंदर इसकी एंट्री हम क्या बनाएंगे, कैश बुक में क्या है, फिर से आप देख लीजिए
हमारे पास से कैश गया है, तो देखिए कैश की साइड क्या है, क्रेडिट, तो इट मींस आप समझ जाइए कि क्रेडिट साइड पे इसकी एंट्री आएगी। बट डायगोनल लगा के देखिए कहां पहुंच रहा है ये, आयरन सेफ। तो स्टूडेंट्स इसकी जो एंट्री आएगी आपकी वो किसके नाम से आएगी, ये एंट्री आपकी बनेगी आयरन सेफ के नाम से अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, आयरन सेफ अकाउंट। तो क्या हो जाएगा हमारा, बाई, ध्यान दीजिए क्रेडिट साइड की एंट्री जो भी होंगी उनमें बाई लगेगा, और जो भी हमारे डेबिट साइड की एंट्री होंगी उनमें क्या होता है, हम टू का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाई आयरन सेफ, आयरन सेफ कितने की हमारी, बाई आयरन सेफ कितने की है, 250 रुपए की। तो 250 रुपए जो हो जाएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एंट्री है, हमने क्या करी थी, अपने इसके अंदर पोस्टिंग करी थी कि फिलिप्स अकाउंट से, हमने फिलिप्स से क्या है, फिलिप्स कंपनी से हमने माल खरीदा है और हमने उसकी पेमेंट कितनी कर दी, 600 रुपए। देखिए हमने फिलिप्स से माल कहां खरीदा था, 900 रुपए का यहां पर। अब देखिए अब हमने उसकी पेमेंट करी है 600 रुपए। तो अब हमने जब पेमेंट करी है तो हमारे पास से 600 रुपए गए हैं। अब हम इसकी कैश बुक के अंदर एंट्री करेंगे, यानी कैश अकाउंट के अंदर हम इसकी एंट्री जरूर बनाएंगे। तो देखिए यहां पर हमारा क्रेडिट क्या हुआ है, कैश जो है हमारा क्रेडिट हुआ है। तो ये एंट्री कहां जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगी, बिल्कुल सही जाएगी। अब क्रेडिट साइड में जो एंट्री जाएगी वो किसके नाम से जाएगी, फिलिप्स कंपनी के नाम से। किसके नाम से जाएगी, फिलिप्स कंपनी के नाम से। तो देखिए हमने ये अमाउंट जो था क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, पर किसके नाम से करा, बाय फिलिप्स, फिलिप्स कंपनी। तो फिलिप्स कंपनी के नाम से जो था 600 रुपए जो हो गए वो क्या हो गए, हमारे क्रेडिट कर दिए गए। अब नेक्स्ट आ जाइए, देखिए ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट है हमारा, ड्राइंग अकाउंट क्या है, हमारा कैश जो है हमने निजी व्यय के लिए अगर हम कैश लेते हैं अपने व्यापार से तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो यहां पर भी आप ध्यान दीजिए हमारा कैश जो है वो क्या है, कैश है हमारा क्रेडिट साइड। तो डेफिनेटली जब क्रेडिट साइड है तो एंट्री कहां बनेगी, क्रेडिट साइड में बनेगी। बट डायगोनल लगा के देखिए किस नाम से बनेगी, ड्राइंग अकाउंट से। तो क्या हो जाएगा, 250 रुपए की जो हमारी एंट्री है ये क्या हो जाएगी, बाई ड्राइंग अकाउंट। बाय ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, 250 रुपए जो है वो हमारे इसके अंदर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट, सॉरी ये 250 नहीं है, ये 125 है, 125 रुपए हैं। तो 125 रुपए जो है वो क्या कर दिए जाएंगे, आपके क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब स्टूडेंट यहां पर भी देखिए आप, परचेज फिर से हुआ है तो हमारा कैश की साइड क्या है, कैश क्या है हमारे पास से गया है। तो कैश यानी क्रेडिट साइड के अंदर, क्रेडिट साइड के अंदर किस नाम से एंट्री बनेगी आपकी, परचेज के नाम से। तो क्या बन जाएगी हमारी, बाय परचेज अकाउंट, बाई परचेज अकाउंट। परचेज कितने की हो रही है हमारी, परचेज जो है कितने की करी हमने, 400 रुपीज की। तो कैश की हमारी साइड क्या थी, परचेज में कैश हमारे पास से जाता है स्टूडेंट्स, तो कैश की साइड क्या होती है, क्रेडिट साइड होती है, इसलिए एंट्री क्या बनी, क्रेडिट साइड पे हमने कैश बुक, कैश अकाउंट के अंदर हमने बाई परचेज के नाम से एंट्री हमने कर दी है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी सेल्स की। अब देखिए सेल्स क्या है, सेल्स है हमारी प्यारेलाल से, कितने की है, 1100 रुपए की। बट ध्यान दीजिए ये सेल्स जो है ये हमारी कैश में नहीं है, कैश में नहीं है क्योंकि उसका नाम आ रहा है, तो इसकी पोस्टिंग क्या है, हम नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट जो आती है हमारी एंट्री बन रही है जैन फर्नीचर से। यहां से ध्यान दीजिए, जैन फर्नीचर से, जैन फर्नीचर से हमने क्या करा है, उसकी पेमेंट करी है। जैन फर्नीचर से देखिए हमने यहां पर माल खरीदा था। अब हमने क्या करा है, ये जब तक क्या था, उधार था, तो इसलिए हमने इसकी एंट्री जो थी कैश बुक में नहीं करी थी। अब हम उसकी पेमेंट कर दे हैं। जब हमने उसकी पेमेंट कर दी तो हमें पेमेंट करने पर 5 रुपए का डिस्काउंट मिला है, हमें 5 रुपए का डिस्काउंट मिला है। और हमने पेमेंट कितनी करी है, देखिए 250 रुपए की हमें उसकी पेमेंट करनी थी और हमें 5 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो हमें उसकी पेमेंट कितनी करनी पड़ी, 245 रुपए। तो हमें एंट्री भी यहां पर जो होगी क्रेडिट साइड में कितने की करनी पड़ेगी, 245 रुपए की, यानी 245 की ही एंट्री करी जाएगी, क्योंकि कैश कितना दिया है हमने, कैश जो हमारा लेन देन जो हुआ है वो कितने का हुआ है, 245 रुपए का हुआ है। तो स्टूडेंट यहां पर क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगा, जैन फर्नीचर अकाउंट, यानी जैन फर्नीचर का जो है उसमें नाम आ जाएगा जैन फर्नीचर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, भाई जैन फर्नीचर मार्ट। हमने जैन फर्नीचर मार्ट से खरीदे था, कितने का था, 250 रुपए का था, 5 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया नगद भुगतान करने पर। नगद भुगतान करने पर जो हमें डिस्काउंट आया है वो डिस्काउंट की अमाउंट हमने वहां एंट्री में लिख लिया, हमने माइनस कर दी। तो कितने पेमेंट कितनी करनी पड़ी हमें, 245 रुपए। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट उस पर आते हैं हम चैरिटी पर। यहां पर आप ध्यान दीजिए, जो चैरिटी जो है,
चैरिटी के लिए हमने सामान दिया है, यहां पर हमने कैश नहीं दिया है, इसलिए हमारी कोई भी एंट्री जो है वो कैश अकाउंट के अंदर इसमें नहीं बनेगी। तो स्टूडेंट्स हमने अपनी जहां तक जो हमने एंट्री करी थी वहां तक की हमने अपने इसके अंदर कैश अकाउंट के अंदर कर ली है हमने इनकी पोस्टिंग। अब इससे आगे की एंट्री मैं आपको बनाता हूं, पहले इन्हें मैं रब करता हूं। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं और इससे आगे की एंट्रियों को हम नोट करते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 75 रुपए कार्यालय व्यय। तो स्टूडेंट जब 75 रुपए हमारे कार्यालय में व्यय हुए हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, हम जानते हैं ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट टू क्या होगा, कैश अकाउंट, क्योंकि ये नगद में जाते हैं। तो ऑफिस अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो हमारी ये कितने 75 रुपए का जो था, तो 75 रुपए की ये क्या हो गया, हमारे डेबिट हो गए। ऑफिस एक्सपेंस, तो स्टूडेंट हमारी एंट्री क्या बनेगी, ऑफिस एक्सपेंस डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमने कैश में क्या थे 75 रुपए हमने क्रेडिट कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी जो है नेक्स्ट एंट्री जो है वो हमारी बन गई है। अब नेक्स्ट है हमारा, देखिए 660 रुपए का माल जो है हमने मुन्ना लाल से खरीदा। तो कितने का स्टूडेंट्स हमने माल कितने का खरीदा है, मान हमारा खरीदा गया है 660 रुपए का माल जो है वो मुन्ना लाल से खरीदा है। तो स्टूडेंट मुन्ना लाल से जो हमने माल जो हमने खरीदा है, यानी उसका नाम आ रहा है मुन्ना लाल से खरीदा है, यानी कि हमने कैश जो है उसे वो नगद में जो है हमने नगद में उसका भुगतान हमने नहीं किया है। तो हमारे पास से कैश जो है वो इमीडिएट नहीं गया है, वो हम उसका भुगतान जो है वो हम उसका भविष्य में करेंगे। ये हमने उधारी में माल खरीदा है। तो स्टूडेंट्स इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, हमारी एंट्री इसकी बन जाएगी परचेज अकाउंट टू मुन्ना लाल। हमने उससे माल खरीदा है, परचेज अकाउंट टू क्या हो जाएगा, मुन्ना लाल। तो स्टूडेंट हमने माल कितने का खरीदा है, 660 रुपए का। 660 रुपए जो है वो हमने डेबिट कर दिया अपना माल जो है, जो हमारा परचेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जो मुन्ना लाल को क्या करेंगे, क्योंकि हमने कैश में जो है हमने मुन्ना लाल को क्या है, हमने कैश में हमने पैसे तो दिए नहीं है, तो क्या होगा, हमने उधार में दिया है, उधार में हमारा माल आया है, तो हमने क्या करा, मुन्ना लाल को हमने क्रेडिट कर दिया है यहाँ पर एंट्री में। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारी 720 रुपए का माल जो है हमने सेल किया है, किसे, प्रकाश चंद को। तो स्टूडेंट्स प्रकाश चंद को हमने सेल किया है, यानी प्रकाश चंद को जब हम माल को सेल कर रहे हैं, इट मींस वो हमने नगद सेल नहीं किया है, वरना हमारे एंट्री में क्या आता कि नगद माल हमने सेल किया। बट यहाँ पर क्या है, हम उसका नाम आ रहा है, इट मींस उधारी में जब माल गया है। तो स्टूडेंट कैश की जगह क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, हम क्या करेंगे, हमारे कैश आने की जगह, कैश की जगह एंट्री क्या बनेगी हमारी, नाम क्या है इसका, प्रकाश चंद प्रकाश चंद डेबिट टू क्या हो जाएगा, हमने क्या करा है स्टूडेंट्स, सेल किया है, तो क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट से। देखिए कैश जो है हमने माल सेल कर रहे हैं, कैश तो हमारे पास आया नहीं है, क्योंकि नगद में तो हमने ये माल बेचा नहीं है, इसलिए हमने कैश की जगह क्या करते हैं, उसका नाम यूज किया जाता है। तो हमने क्या हो गया, प्रकाश चंद डेबिट टू क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये माल कितने का था, हमने कितने का करा है, 720 रुपए का। तो क्या एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, प्रकाश चंद डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने 720 रुपए डेबिट कर दिए और 720 रुपए क्या हो गया, हमने क्रेडिट कर दिए। अब बात आती है नेक्स्ट एंट्री है हमारी 28 रुपए यात्रा व्यय। तो यात्रा का जो व्यय होता है उसके लिए एंट्री क्या बनती है हमारी, ट्रेवल एक्सपेंस। स्टूडेंट्स क्या एंट्री होती है, ध्यान रख लीजिए, ट्रेवल एक्सपेंस। तो क्या होगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, हम इसकी एंट्री बनाएंगे, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए कितना व्यय हुआ है, 28 रुपए, 28 रुपीज जो है ये हमारे डेबिट हो गए और 28 रुपीज क्या कर दिया हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिए हैं। तो स्टूडेंट देखिए हमारी ये एंट्री भी जो है यहाँ तक हमने बना ली है। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, नेक्स्ट है हमने 2000 रुपए जो है मनवीर को दिए हैं कैश में। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा मनवीर जो है, हमने मनवीर प्रसाद को कैश जो है 200 रुपए का हमने भुगतान कर दिया है। तो देखो हमारे पास से क्या होगा, जो मनवीर जो होगा, मनवीर टू कैश अकाउंट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, मनवीर प्रकाश, जो भी है प्रकाश है लाल है, टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। तो स्टूडेंट मनवीर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कैश में हमने उसे भुगतान कर दिया है। तो हमारे क्या हो जाएंगे, 200 रुपए क्या हो जाएंगे, हम क्रेडिट साइड में जाएगा हमारा कैश। तो ये कितने की एंट्री हमारी,
200 रुपीज़ की है तो 200 रुपीज़ जो हमने कैश उसका भुगतान किया है, तो मनवीर क्या हो जाएगा हमारा डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आती है हमारी, हमने क्या करा है 180 रुपये सैलरी तथा 65 रुपये किराया दिया। हमने अपने किराया दिया है, हमने अपनी जो भी शॉप वगैरह है हमने उसका किराया दिया है यानी रेंट दिया है। तो स्टूडेंट देखिए दोनों ही चीज कैश में जाएंगी, तो यहां पर हम चाहें तो दोनों को ज्वाइंट एंट्री भी कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारी सेल्स हुई है 180 रुपये, हमने क्या करा है सॉरी सैलरी दी है 180 रुपये की, तो क्या बन जाएगी हमारी एंट्री बनेगी स्टूडेंट्स सैलरी अकाउंट डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्या हो जाएगा सैलरीज अकाउंट डेबिट, और साथ में हमने क्या करा है हमने रेंट भी दिया है रेंट अकाउंट, ये भी क्या हो जाएगा हमारा डेबिट टू कैश अकाउंट। इनकी हमने कैश में पेमेंट करी है। तो स्टूडेंट ये कितनी पेमेंट कितनी होगी, देखो 180 रुपये जो था वो क्या दी है हमने सैलरी दी है, और जो हमारा रेंट जो गया है वो कितना गया है 65 रुपीज हमने रेंट दिया है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 14 और 245 रुपीज जो है ये हमने कैश में अदा कर दिए हैं। स्टूडेंट्स अब हमारी नेक्स्ट है कमीशन प्राप्त हुआ। कमीशन प्राप्त हुए की एंट्री क्या होती है, तो कमीशन जो प्राप्त हुआ है ये क्या है, देखो कमीशन जब प्राप्त होगा ये हमें कैश में प्राप्त होता है, कितना है 85 रुपीज। तो स्टूडेंट देखो 85 रुपीज क्या हो जाएंगे हमारे कैश में हमें कमीशन के रूप में आए हैं, तो हमारी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 85 रुपीज हो गए टू क्या हो जाएगा कमीशन अकाउंट। तो स्टूडेंट ये क्या कर दिए जाएंगे आपके 85 क्रेडिट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने अपनी जो जनरल एंट्री है क्वेश्चन की वो हमारी पूरी हो चुकी हैं। अब बात आती है कि अब हम उनकी पोस्टिंग जो करेंगे किस में करेंगे, क्योंकि हमने अपनी फर्नीचर तक की तो हमने एंट्री जो थी हमने कैश बुक बना ली थी, अब हम उससे आगे की एंट्रियों की क्या करेंगे कैश बुक हमें बनानी है। तो स्टूडेंट यहां से ध्यान दीजिए, अब बात आती है ऑफिस एक्सपेंस। देखिए यहां से आगे की एंट्री क्या हो जाएंगे हमारी ऑफिस एक्सपेंस। देखिए हमारा कैश की क्या साइड है, कैश क्या है, कैश है हमारा क्रेडिट साइड। ध्यान दीजिए कैश क्या है क्रेडिट साइड, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब यहां पर फिर से आप डायगोनल सेट कर दीजिए। तो डायगोनल में जब आप लेके जाओगे जो हमारा कैश जो है वो क्रेडिट साइड जा रहा है, किस नाम से ऑफिस एक्सपेंस के नाम से जाएगा। किस नाम से जाएगा ऑफिस एक्सपेंस। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट बाय ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। तो स्टूडेंट अमाउंट क्या है हमारी 75 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स हमने यहां क्या कर दिया बाय ऑफिस एक्सपेंस 75 रुपीज। अब हम अपनी नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है परचेज अकाउंट टू मुन्ना लाल। अब यहां से आप ध्यान दीजिए परचेज अकाउंट टू क्या है मुन्ना लाल। अब यहां पर देखिए हमारा कैश जो है ना तो ये उधार में है, ये भी एंट्री क्या है स्टूडेंट्स उधार में है। तो मैंने आपको बताया है यहां पर सिर्फ कैश बुक बना रहे हैं तो एंट्री किसकी होगी कैश की होगी, तो उधार वाली एंट्री नहीं होगी। इसे भी आप क्या कर दो फिलहाल स्किप कर दो, यानी कि कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद आता है सेल्स अकाउंट। हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है सेल्स अकाउंट है। सेल्स अकाउंट में क्या हो गया हमारा, देखिए सेल्स अकाउंट जो हमने करा है ये भी क्या है हमने उधार में माल बेचा है, उधार की एंट्री कैश बुक के अंदर नहीं होगी, इसे भी आप कैंसिल कर दीजिए। अब नेक्स्ट आता है आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या है, तो यहां पर देखिए कैश क्या है हमारा क्रेडिट साइड गया है स्टूडेंट्स, कैश कहां गया है क्रेडिट साइड गया है, तो इट मींस क्रेडिट साइड एंट्री आएगी 28 रुपीज। 28 रुपीज क्या है ट्रैवल एक्सपेंस है। अब थी ये किस नाम से, ये क्या था हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस था, तो यहां पर एंट्री भी किसके नाम से जाएगी ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना हो गया हमारा 28 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स अब यहां पर हम नेक्स्ट आते हैं। देखिए मनवीर को हमने जो है पेमेंट करी है, मनवीर की पेमेंट कितनी है 200 रुपए। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए कैश हमारा किस तरफ है क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में आएगी एंट्री किसके नाम से आएगी मनवीर के नाम से। तो हम यहां पर एंट्री कर देते हैं बाय मनवीर, जो भी है मनवीर लाल मनवीर जो भी है। तो ये कितने की एंट्री होगी हमारी 200 की जो है एंट्री हमने मनवीर के नाम से क्रेडिट साइड कर दी, क्योंकि स्टूडेंट हमने उसे कैश दिया था। कैश क्या था हमारा क्रेडिट साइड था, इसलिए एंट्री भी हमारी जो है कैश की वो कहां गई क्रेडिट गई, पर किसके नाम से हुई मनवीर के नाम से हुई। अब बात आते हैं नेक्स्ट हमारी जो सेकंड लास्ट जो एंट्री है स्टूडेंट, यहां पर भी देखो कैश का जिक्र हो रहा है।
तो हमने क्या करा था, सैलरी चुकता की है 180 रुपए और रेंट दिया है 65 रुपए, 65 रुपीज का हमने क्या है रेंट पे करा है। तो दोनों का हमने यहाँ पर क्या थे, हमने ज्वाइंट एंट्री बना दी थी। चाहते तो हम इसे अलग अलग भी इंडिविजुअल भी एंट्री बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें अपने उसके अंदर जो कैश के अंदर दोनों ही चीजें ध्यान रखो। कैश क्या है, दोनों ही कंडीशन में क्या कैश क्या है हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में जो एंट्री आएंगी वो किस नाम से आ जाएंगी, सैलरी और रेंट अकाउंट के नाम से। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, बाई सैलरी अकाउंट और बाई रेंट अकाउंट। तो रेंट कितना गया था स्टूडेंट, रेंट अकाउंट रेंट था हमारा 65 और जो सैलरी है वो कितनी पे करी है 180 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक का हमारा काम हो गया है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, देखो कमीशन अकाउंट। कमीशन, अब हम आगे हैं कमीशन पे। देखिए कमीशन जो है हमारा क्या है, डेबिट साइड है। इट मींस डेबिट साइड एंट्री जाएगी, क्योंकि जिस तरफ कैश होगा, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, जिस तरफ कैश होगा एंट्री हमारी उसी तरफ जाएगी। तो ध्यान दीजिए, कैश क्या है हमारा डेबिट साइड है, तो डेबिट में जो एंट्री होती है वो 2 करके आती है। तो 2 क्या हो जाएगा, 2 कमीशन अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, तो एंट्री कहां जाएगी हमारी, डेबिट साइड जाएगी, 2 के नाम से आएगी 2 कमीशन अकाउंट। तो कमीशन कितना है हमारा 85 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से देखिए हमने अपनी एंट्रीज जो है वो हमने पूरी कर ली हैं। अब सिर्फ हमें इसका टोटल करना बाकी रह गया है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मैं इसके अंदर आपको जो है कैलकुलेशन, आपकी वीडियो को शॉर्ट में खत्म करने के लिए कैलकुलेशन का मैं आपको टोटल में आपको बता देता हूं। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए, जब हम इनका डेबिट साइड का अपने का हम टोटल करेंगे तो हमारा कितना, हमारा टोटल कितना आ जाएगा, हमारा टोटल आएगा देखिए 5 3 6 8। देखिए 5, हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, हमारा कितना आ गया 8635। अब हम स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें अपना कैश जो है, कैश जो हमारी क्रेडिट साइड है, हमें अपने इन क्वेश्चनों के अंदर क्या करना होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को हमें इक्वल लेके आना होता है। तो स्टूडेंट जितनी अमाउंट हमारी यहां आएगी, यहां पर भी क्या आएगी, ये अमाउंट हम दोनों साइड की हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। अब छोटा सा एक मैं आपको रफ वर्क करके दिखाता हूं। रफ वर्क में स्टूडेंट यहां कर देता हूं। अब हमें करना क्या होगा, अब आप एक चीज सोचोगे कि अगर हम यहां का टोटल करते हैं, ये तो इतना नहीं आएगा, हम इसका टोटल आप करके देख लेते हैं। तो हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इसमें से अपना इन सब का टोटल करेंगे और इस टोटल को इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस। अब स्टूडेंट्स हम अपने इन सारी एंट्रियों का टोटल करते हैं। स्टूडेंट्स हम अपनी क्रेडिट साइड का भी जो है हम टोटल कर लेते हैं। जब हम क्रेडिट साइड का अपनी इसका हम टोटल करेंगे तो स्टूडेंट्स हमें इसका जो टोटल मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4168। तो कितना हो जाएगा इसका टोटल, मैं आपको रफ कर लेता हूं, 4168 जो है हमें इसका अपना टोटल मिल गया है। तो स्टूडेंट हमने इसके टोटल में से क्या करेंगे, इन दोनों को अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों कैलकुलेशनों को क्या है इसमें से माइनस कर लेना है। जब हम इसे 8635 में से माइनस करेंगे 4168 को, तो हमें क्या मिलेगा 4067 जो है ये अमाउंट जो आएगी हमारी, ये क्या आ जाएगा, ये हमारा बैलेंस है। ध्यान दीजिए, हमें ये बैलेंस करना क्या है, ये वाला बैलेंस जो है इस अमाउंट से इसका हमने टोटल करा 4168 आया। तो इस अमाउंट का जो हमारा बैलेंस होता है, क्योंकि ये हमें ध्यान दीजिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ये दोनों, ये मान लो कि हमें जबरदस्ती बराबर बिठानी है। तो हमें इसे जबरदस्ती बराबर बिठाने के लिए हमने क्या करना पड़ा, हमें इस बैलेंस को इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा 4467। अब स्टूडेंट ये जो हमने जबरदस्ती बिठा तो दिया, अब इसे भी हमें कोई नाम देना पड़ेगा। तो इस नाम, इसके हम क्या नाम देंगे, बाई बैलेंस CD। तो स्टूडेंट यहां पर हम इसे क्या नाम दे देंगे, बाई बैलेंस CD। बाई बैलेंस CD के नाम से हम ये एंट्री कर देंगे। अब स्टूडेंट एक चीज और आती है, अब इस कैश अकाउंट के अंदर अगर ये हमारा यहां पर जो बैलेंस जो है वो हमारा बच गया है 4467, इस अमाउंट को इससे आगे अगर ये हमारा जो भी महीना होता है, सपोज अगर यहां पर ये एंट्री जो थी ये जनवरी महीने की चल रही थी, तो जनवरी का महीना यहां पर एंट्री जो होगी समाप्त हो जाएगी। अब इसके बाद ये जो बैलेंस जो बच गया है, हम इसे क्या करेंगे, इसे कहीं फेंक तो देंगे नहीं, हम इसे व्यापार के अंदर यूज करेंगे। ध्यान रखिए, चाहे ये बैलेंस डेबिट साइड आए चाहे ये क्रेडिट साइड आए, अगर हमारा ये बैलेंस
एक चीज आप सोचिए, अगर हमारे किसी पे उधार हैं, पिछले महीने हमारे 400 रुपए उधार हो गए, अब हमारा महीना हो गया खत्म, तो क्या हम उससे अपने पैसे वापस नहीं लेंगे? तो हमें क्या करना होता है, उस बैलेंस को हम अगले महीने की स्टार्टिंग में ट्रांसफर कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहां क्या हो जाएगा, जो भी ये मंथ चल रहा होगा, सपोज अगर ये जनवरी की बात चल रही थी, तो ये एंट्री जो है नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख पे ट्रांसफर हो जाएगी। और बट किस नाम से हो जाएगी, ये इस पे ट्रांसफर होके आगे आ जाएगा टू बैलेंस, ये हो जाएगा बीडी, ब्रॉड डाउन। इट मींस ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन हमने इसे आगे कितने का ले आए, तो ये अमाउंट जो है हमारा 4467 वो हमारा नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या सीखा, आज हमने अपने लेजर के अंदर जो है कैश अकाउंट बनाना सीखा। साथ में हमने जो है लेजर के, हमने जनरल एंट्री के थ्रू क्या हुआ, हमने अपना लेजर बनाया, किसका, कैश अकाउंट आज हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट इससे आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको इसका सब डिवीजन यानी सबका प्रॉपर अलग अलग जो है अकाउंट बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। जब तक आप कोई भी क्वेश्चन लीजिए, उसकी जनरल एंट्री बनाइए और उसके बाद में उसे उसकी कैश बुक बना के आप उसका थोड़ा अपना रिवीजन कीजिए। जब तक आप अपनी पढ़ाई इसी तरीके से करते रहें अच्छे से। नमस्कार।